हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अर्जुन। इस वीडियो में बात करेंगे हम शेडिंग के बारे में। राइट। तो शेडिंग को किस तरीके से हमें समझना है, मैं आपको सबसे पहले टोन समझाता हूं। हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम टोन्स फिल करते हैं जो कि शेडिंग करते हैं, तो हम 4 या 5 टोन्स बनाते हैं। राइट, सिंपल तरीके से। मैंने ये पहले भी टॉपिक किया हुआ, लेकिन मैं आपको थोड़ा सा अलग तरीके से समझाऊंगा इस बार। थोड़ा सा और इजी करते हैं। फर्स्टली, जो टोन होती है वो हमारी पेंसिल के हिसाब से, जैसे मैं सॉफ्ट चारकोल पेंसिल यूज़ कर रहा हूँ तो मैं सिंपली एक शेड ले लेता हूँ। ठीक है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ज़्यादा शेड्स नहीं करते, फिफ्थ तक रखते हैं। थोड़ा सा डार्क टोन रखेंगे सेकंड में, प्रेशर यानी कि देते जाना धीरे धीरे। ये हो गया। आगे फोर्थ वाला हो गया, फिफ्थ वाला डार्क रख लेते हैं। ठीक है, आपको इनमें पता चल रहा होगा कि हमारी लाइन जो है वो लाइट से डार्क की तरफ जा रही है। ठीक है, जो कि हम पेंसिल प्रैक्टिस में करते हैं, लाइट एंड डार्क। वैसे ही हमारी शेड्स जो है काम करते हैं। ठीक है, जो हमारा रहता है बिल्कुल हाईलाइट, उसको हम रखते हैं 0 में। राइट, तो 0 से 5 तक का जो सफ़र है, इसके आने वाली जो शेड्स हैं ये हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करनी होती है। तो सबसे पहले मैं टॉपिक लेता हूँ। किसी भी चीज़ को समझने के लिए हमें एक तरीका लेना पड़ता है। हम इसको सिंपल करने के लिए हमें किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर 3 पार्ट कर लेने होते हैं। ठीक है, ये मेरा जैसे ऑब्जेक्ट है, मैं इसको 3 पार्ट कर लेता हूँ। और हमारे पास एक तो रह गया वाइट बिल्कुल, जो कि हाईलाइट है। उसके बाद हम रखते हैं मिडल टोन, जो कि मेरी पेंसिल चल रही है, वो है मिडल टोन। ठीक है, अब रखता हूं मैं डार्क वाला पॉइंट, यानी कि हम मिडल वाला टोन, डार्क टोन और बिल्कुल वाइट वाली टोन रखी हुई है। इसको मैं डार्क कर लेता हूं। ये 3 पार्ट जो होते हैं हम ऑब्जेक्ट के अंदर फिल करते हैं स्टार्टिंग में, जब हम समझते हैं, इन चीज़ों को समझते हैं। ठीक है, अभी हमें इसका जो सफ़र है बिल्कुल वाइट और बिल्कुल डार्क, जो बीच वाली टोन्स है, जो यानी कि स्पेस है, हमें ये कट नज़र आ रहा है। सिंपल भाषा में अगर मैं बोलता हूँ, ये कर्व हमें ख़त्म करना है। अगर हमें कर्व ख़त्म करना है और ये सफ़र भी तय करना है डार्क तक का, तो हमें इसी चीज़ को लेना होगा। पहले वाइट छोड़ना होगा, डार्क की तरफ से लग जाते हैं। ये डार्क है, फिर धीरे 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 चलते चलते इसको मिडल टोन तक पहुंचते हैं, मिडल टोन से लेके बिल्कुल हाईलाइट तक पहुंचते हैं। तो ये जो सफ़र मैंने तय किया है, राइट, ये मेरे जो कर्व बन रहे हैं बीच में, कट आउट बन रहे हैं, ये मैंने ख़त्म कर दिया है। तो ये एक सिंपल तरीके से हम समझ रहे हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब हम फिल करते हैं तो टोन्स हमारी स्मूथ लगती है। यानी कि हम फिल करना स्टार्ट करते हैं तो एक्स्ट्रा डार्क तक जाते हैं, लेकिन जो मिडिल टोन्स बनती है, यहाँ पे कोई कर्व नहीं आएगा। ठीक है, वो हम सिंपली एक लय में काम करते हैं। तो ये जो तरीका है समझने का, वो हम पेंसिल चला के समझ सकते हैं। जैसे हमने कोई हैचिंग या फिर क्रॉस हैचिंग करनी है, पेंसिल चलानी है, फिर उसको प्रेशर देना है, फिर उसको और ज़्यादा प्रेशर देना है, वो डार्क तक जाना है। तो आपकी जो रेंडरिंग स्टाइल है, जो क्रॉस हैचिंग या फिर हैचिंग आप किसी भी स्टाइल में कर रहे हैं, चाहे वो फ्री स्टाइल ही है, अगर आप इस तरीके से कर रहे हैं तो आपकी टोन्स जो है वो बननी चाहिए। ठीक है, जो मेन मुद्दा है हमारा, वो बिल्कुल लाइट से लेके डार्क तक जाना है, चाहे वो हैचिंग में है, चाहे आपकी ये क्रॉस हैचिंग रहती है। ठीक है, तो आपको सिंपल भाषा में अगर मैं बताता हूँ तो ये डार्क की तरफ जाना होता है। स्टाइल चाहे आपका कोई भी हो सकता है। ठीक है, हमें कलर्स की या फिर जो हम ब्लैक एंड वाइट काम कर रहे हैं उसकी वैल्यू समझना है। तो वैल्यू समझने के लिए ये पॉइंट्स हैं थोड़े से मैंने जो बताए हैं, ये शेडिंग का एक तरीका है। अब मैं आपको बताता हूँ कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर ये चीज़ें काम कैसे करती हैं। अब यहाँ पे सिंपल सा कोई ऑब्जेक्ट ले लेते हैं समझने के लिए, यानी कि पहले मैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म्स के बारे में बताता हूँ आपको। जैसे मैं कोई भी फॉर्म ले लेता हूँ, यहाँ पे स्क्वायर ले लिया,
ठीक है, इसको हम थोड़ा 3D कर लेते हैं। राइट, ये कोई भी हम बॉक्स बना लिया समझने के लिए। अभी मैं अगर लाइट इधर से दे रहा हूँ इसको, ठीक है, तो मेरा ये वाला पॉइंट जो हमें दिख नहीं रहा, यानी कि अगर मेरी बैटरी इधर से है, लाइट का सोर्स इधर से है, तो मेरा ये वाला पॉइंट जो इस साइड वाला है वो बिल्कुल हाईलाइट रहेगा। उसके ऊपर हल्की सी शैडो पड़ रही है, यानी कि मैं फर्स्ट टोन लगा रहा हूँ। स्मूथली काम कर लिया। इसके बाद ये वाला पॉइंट है तो इसके अपोजिट है, हल्का सा इसको डार्क में रखूँगा क्योंकि लाइट उधर से आ रही है, ये चीज़ दिख रही है हमें, तो लाइट उधर से आ रही है। स्टाइल कोई भी ले रहा हूँ मैं, फ्री स्टाइल ले रहा हूँ कि इसको बस हमें डार्क करना है। ये वाली ऊपर वाली जो शेड है उससे अगला पॉइंट लिया हमने, ठीक है। अभी आपको ये चीज़ दिख रही होगी थोड़ी सी ऊपर वाले से डार्क है। अब हमारे पास क्या चीज़ रहेगी है, बिल्कुल अपोजिट, लाइट के बिल्कुल अपोजिट, ठीक है। तो लाइट के बिल्कुल अपोजिट करेंगे तो ये ऑब्वियसली डार्क होगा, तो इसको थोड़ा सा और ज़्यादा डार्क करना होगा। जो भी आप ऑब्जेक्ट बनाते हैं, चाहे तो वो राउंड होते हैं, चाहे वो क्यूब टाइप होते हैं या फिर स्लैब, मतलब इनको ज्योमेट्रिकल फॉर्म को ही यूज़ करते हैं। सबसे पहले हम कोई भी ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो यही फॉर्म सबसे पहले आती है। अब उसके बाद आती है इसकी शैडो, हमें शैडो बनानी है, ठीक है। उधर से लाइट आ रही है तो हल्की सी इस साइड लेके आ रहा हूँ मैं उसको। ये इसकी शैडो का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो बॉक्स मैंने डार्क शेड्स में बनाया है, लेकिन ये पॉइंट्स जो आपको दिख रहे हैं कि इससे ये डार्क है, उसके बाद ये वाला डार्क है, ऊपर और लाइट है, उसके अपोजिट जो है वो ज़्यादा लाइट है, ठीक है। अगर मैं इसी चीज़ को इस साइड घुमाता हूँ हल्का सा, मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, जैसे मैं इसी बॉक्स को लाइट चेंज करके देखते हैं, यानी कि हर तरीके से आपको काम करना होगा, प्रैक्टिस करनी होगी। ये मैं इसलिए बॉक्स ले रहा हूँ ताकि थोड़ा सा बेसिक पता चले कि लाइट काम कैसे करती है। यही सेम बॉक्स है, ठीक है। अभी हम लाइट इस साइड से दे रहे हैं तो शैडो बैक साइड जाएगी। ये वाला टॉर्च, यहाँ पे लाइट, ठीक है। अभी ये वाला जो हमने बनाया था इसकी अपोजिट जो चीज़ दिख रही थी वो हम अब फ्रंट पे ले आते हैं, बिल्कुल फर्स्ट वाला टोन लगा देते हैं हल्का सा, ठीक है। इसके ऊपर वाला जो पॉइंट है वो हल्का सा इससे डार्क होगा, ठीक है। ये वाला पॉइंट अब थोड़ा सा और डार्क होगा क्योंकि इधर से लाइट है। लाइट जितनी दूर जा रही है उतना ही सोर्स जो है आपका, जो भी ऑब्जेक्ट है आपका, वो डार्क होता जाता है, ठीक है। ये इससे डार्क हो गया। अब जो इसके अपोजिट पॉइंट होंगे वो इससे भी एक्स्ट्रा डार्क बनेंगे, राइट। तो ये जो शेप बनाई है हमने समझने के लिए, ये किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हम जब बनाते हैं ज्योमेट्रिकल फॉर्म तो इन्हीं चीज़ों का हम इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट के बारे में समझते हैं, राइट। तो ये जो लाइट इधर से है तो शैडो इसकी बैक साइड पे जाएगी। ये वाली चीज़ है। इसके बाद हम कोशिश करते हैं कि राउंड में करके देखते हैं। तो सबसे पहले चीज़ एक लेते हैं जिसको थोड़ा सा कर्व हो, जिसमें एजेस बनती हों,
ठीक है। एक सिंपल सी फॉर्म ले ली मैंने। अब ये चीज जो थी वही थी जो हमने ये वाला बनाया था फॉर्म, डार्क है, मिडल है, लाइट है, ठीक है। तो अभी इसी चीज को हम ट्राई करते हैं। इधर से लाइट देके शैडो इस साइड जाएगी जैसे मैंने इसे दिया है, तो बिल्कुल वाइट छोड़ते हैं इसको। पहले इसमें रखते हैं थोड़ा सा मिडल टोन, ठीक है। मैं थोड़ा सा मिक्स इसलिए कर रहा हूँ, थोड़ा सा विजिबल हो जाता है। किसी भी तरीके से कर लो। तो ये है पेंसिल की मिडल टोन। अभी हमारे पास ये चीज़ बची है, तो ये करेंगे हम डार्क। अपनी पेंसिल को थोड़ा दबा के चलाओ, डार्क बन जाती है। यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें फर्स्ट टोन जो कि वाइट है, मिडल टोन जो कि थोड़ी सी ग्रे शेड आ जाती है, और ये ब्लैक अगर हम सिंपल भाषा में बात करते हैं तो ये वाला बिल्कुल डार्क रखते हैं, ठीक है। ऊपर हमें कोई भी हल्की सी टोन दे देते हैं। अभी हमने 3D समझा था इसमें, अभी हम गोलाई को समझ रहे हैं कि चीज़ें जब राउंड आती हैं हमारे फेस तो किस तरीके से काम करती है। अभी हमने जैसे ये एजेस किए थे क्लियर, वो हम करेंगे। सबसे पहले मैं शेडो बना देता हूँ। जैसे इस चीज़ की शेडो है तो इस तरफ इसकी शेडो जाती है। ये शेडो सरफेस के हिसाब से होती है। जैसे अगर बहुत लाइट सरफेस है तो लाइट शेडो पड़ेगी, अगर डार्क है तो उससे ज़्यादा डार्क पड़ेगी, राइट। ये चीज़ें अभी मैं यहाँ पे क्लियर करता हूँ कि ये एजेस हमने कैसे ख़त्म किया था। तो इसको हम कोई भी सिलेंड्रिकल शेप ले लो, क्योंकि अगर आपके सामने कोई ऑब्जेक्ट आता है ऐसा, कोई बोतल या फिर गिलास या फिर कोई भी चीज़ आती है तो वो राउंड है, तो हमें सबसे पहले तो ज्योमेट्रिकल फॉर्म लेना है। जैसे ये चीज़ है या फिर कोई भी स्क्वायर है, वो मैं स्टिल लाइफ में बताऊंगा। तो हम शेडिंग को समझते हैं पहले। अभी ये चीज़ है मेरे पास, तो यही समझो, क्योंकि इसका ये ज्योमेट्रिकल फॉर्म है और इसी को मैंने गोलाई में रख लिया, राइट। तो अभी ये जो हमने स्केल बनाया था मिडिल टोन डार्क का, तो इसमें फिल करते हैं। पहले डार्क वाला पॉइंट पकड़ते हैं, बस हमने एजेस ख़त्म करने हैं। आपको ये चीज़ बड़े आसान तरीके से समझ आ गई होगी, क्योंकि हम चीज़ों को देखते हैं बहुत बार हैं, शेडिंग भी बहुत बार करते हैं, लेकिन हम टेक्निक नहीं समझ पाते कि हमें शेडिंग करना कैसे है। ये जो प्रैक्टिस मैं आपको बता रहा हूँ ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रहती है हम जब सीखते हैं। तो कभी ये मैंने बहुत प्रैक्टिस की थी जब मैं शेडिंग करता था, तो मुझे भी लगता था कि मैं शेडिंग कहाँ पे डार्क करना है, कहाँ पे लाइट करना है। लेकिन ये जो स्मूथनेस आती है आपके स्केच में, वो इन्हीं चीज़ों से आती है। जब ये प्रैक्टिस करते हैं आप, तब आपको इन चीज़ों की नॉलेज हो जाती है कि बिल्कुल हाईलाइट कैसे छोड़नी है, स्टार्ट कैसे करना है, उसको एंड तक कैसे लेके जाना है, ये चीज़, राइट। अब मैं थोड़ा सा आपको एक चीज़ और बताऊंगा जो कि इम्पोर्टेंट रहता है हमारी स्केचिंग में। किसी भी चीज़ को हाईलाइट कैसे दिखाना। जैसे ये चीज़ है तो मेरे पास ये लाइन आ गई है, लेकिन मुझे हाईलाइट नहीं अभी नज़र आ रही। हाईलाइट दिखाने के लिए हमें क्या करना होता है, जो भी बैकग्राउंड है उसको थोड़ा डल करना होता है। आप जितना डल करेंगे उतनी आपकी हाईलाइट आपको नज़र आएगी। यानी कि आप पोर्ट्रेट जब बनाते हैं या फिर कोई भी स्केच बनाते हैं, आपको हाईलाइट दिखानी है, तो आप अराउंड जो उसके सरफेस रहता है, पेज रहता है या फिर शीट रहती है, उसको थोड़ा डल करके देखिए, तो आपकी हाईलाइट नज़र आने लग जाती है। भाई मैंने हल्का सा डल किया है और हाईलाइट दिख रही है।
राइट। जितना मैं इसको डार्क करूँगा उतनी हाईलाइट मुझे बाहर आती हुई दिखेगी। और ऑब्जेक्ट के अंदर हमें कोशिश करनी है कि कम से कम आउटलाइन हो, स्मूथ काम करें। अभी लाइट इधर से है तो शेडिंग इधर से, बिल्कुल वैसे ही। ये चीज़ है, तो आपको अभी पता चल गया होगा कि किस तरीके से हम शेड को तरीके से काम कर सकते हैं। अभी जो भी हमने स्टडी किया, मैं उसको फॉर एग्जांपल कोई भी ऑब्जेक्ट ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे कोई फ्री हैंड कोई छोटा सा कप ले लेते हैं, ठीक है। पहले उसकी ज्योमेट्रिकल फॉर्म लेते हैं, कितना बड़ा या फिर कितना छोटा बनाते हैं। किसी भी चीज़ को आप सीधा मत बनाएं। जैसे मुझे इतना सा कप बनाना है तो मैंने ज्योमेट्रिकल फॉर्म ले लिया, इसका मैंने सेंटर पॉइंट ले लिया, ठीक है। उसके बाद जैसे ये मैंने गुलाई रखी है तो उसके नीचे वाले पॉइंट को भी गुलाई में रख लेता हूँ। बेशक इमेजिनेशन कर रहा हूँ, लेकिन एक ड्राइंग करने का बता रहा हूँ मैं आपको किस तरीके से बनाई जाती है। जैसे ये रख लिया, ठीक है। इस चीज़ को अभी बड़े तरीके से हम मूव कर सकते हैं। अगर ज्योमेट्रिकल फॉर्म आपकी सही है तो आपका ऑब्जेक्ट भी बहुत सही बनेगा, ठीक है। ऐसे यहाँ पे उसका हैंडल जैसा मर्जी बना दो, ठीक है। ये वाला कप हो गया। अभी हमने वही शेडिंग जो अभी सीखी है, सिंपल। जैसे हमने कोई लाइट का सोर्स रखा है इधर से और इसकी शैडो जाएगी इधर, ठीक है। और जैसे इसकी बनतर बनी हुई है उसी हिसाब से हमने इसको शेड करना है। पहले तो एक मिडल टोन जैसे भी इसके अंदर शेड करना है वो, ठीक है। उसके बाद ये वाले पॉइंट्स, ये बहुत आसान है, यानी कि प्रैक्टिस जरूर करनी है। कोई भी चीज़ लेके इस तरीके से एक तरफ शैडो करनी है, बस उसके एजेस ख़त्म करते जाना है। हमें फील नहीं कराना कि कहाँ से शेड स्टार्ट की है, कहाँ पे उसका एंड हो गया। ये वाली शैडो तो मैं एक सिंपली हैचिंग स्टाइल से इसको फिनिश कर रहा हूँ, राइट। अभी हमें लाइट का पता है कि लाइट इधर से आ रही है, लेकिन हम इतनी हाईलाइट नहीं छोड़ रहे। थोड़ी सी गुलाई है इसकी, हाईलाइट की इस तरीके से छोड़, ये मैंने डल कर दिया हल्का सा। अभी मुझे इसको डार्क करना होगा, सेकंड ऑन, यहाँ पे काफ़ी डार्क है, एजेस ख़त्म कर देने हैं बस। इधर से मैं डार्क कर रहा हूँ, राइट। ये डार्क, इस साइड डार्क, जो भी इसकी बनतर रही होगी उसके हिसाब से मैं शेड कर रहा हूँ, ठीक है।
इसको थोड़ा सा स्मूथ कर देते हैं। अभी आपको ये डार्क बेस में लग रहा होगा, लेकिन एक शेडिंग वाले जो पॉइंट्स होते हैं वो हमने फिल किए, यानी कि जो हाईलाइट से लेके डार्क तक का शेड है वो हम इसमें फिल किया है। अभी इसकी राउंडिटी जो आपको दिख रही है, जहाँ से ये एक्स्ट्रा डार्क मैंने यहाँ पे किया है, ये चीज़ ऐसे घूम के आ रही है ऊपर से, ठीक है, इधर से घूम के जा रही है। इसको इस तरीके से बनाना है कि आपकी जो शेडिंग है वो कंटिन्यू रहे, यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक आपका जो बेस है वो बना रहे, यानी कि लाइन बिल्कुल हल्की और फिर हल्की 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 डार्क करनी है, ठीक है। तो ये चीज़ जो है वही आपकी शेडिंग में इम्प्रूवमेंट कर सकती है। अब जो एक्स्ट्रा डार्क वाला पॉइंट होता है वो होता है हमारी डार्कनेस और डिटेलिंग के लिए, उससे हम डार्क कर सकते हैं और उसी से डिटेलिंग के पॉइंट्स भी क्लियर कर सकते हैं। जैसे कहीं पे भी आपको डार्क करना है और डिटेल करनी है तो एक्स्ट्रा डार्क से कर सकते हैं, ये चीज़, ठीक है। तो ये एक सिंपल सी एक एग्जांपल रखी थी हमने। इससे क्या है कि आपको पता चलेगा कि किसी ऑब्जेक्ट के अंदर हमें शेडिंग को हैंडल कैसे करना है, राइट। अभी जो आपकी पेंसिल है उसका कंट्रोल मैं हल्का सा बताता हूँ। जैसे मैंने किसी ऑब्जेक्ट के अंदर अभी फिल किया है, इसकी प्रैक्टिस कैसे करनी है। कोई भी आप शेप ले लीजिए, ठीक है, ये ले लीजिए। अभी उसके अंदर आपने शेडिंग फिल करनी है ऐसे कंटिन्यू, जहाँ पे भी जैसे भी होता है वैसी शेप में कंटिन्यू काम करना है, शेडिंग करनी है, ठीक है। आपकी जो पेंसिल है उसके ऊपर आपका कंट्रोल आ जाएगा। ये देखो, यहाँ पे छोटा, यहाँ पे बड़ा, यहाँ पे फिर से छोटा छोटा, यानी कि आपने जल्दी ये काम करना है। और जल्दी करने से क्या होता है, कोई भी शेप आपकी बाहर जाएगी जहाँ अंदर रहेगी उसका आपको पता चलेगा कि आपके पास कितना कंट्रोल है पेंसिल का, ठीक है। और हर बार ये शेप आपकी अलग अलग हो तो बेटर है। ये देखो, मतलब कितनी बाहर जा रही है कितनी अंदर रह रही है वो आपका कंट्रोल रहता है। तो ये थी कुछ शेडिंग की टेक्निक्स जो कि हमने अभी किया है। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से काफ़ी चीज़ें क्लियर हुई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।